हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे अरे के बारे में और हम देखेंगे कि हमें अरे की आवश्यकता क्यों है। व्हाई वी नीड एन अरे। अगर आपको इसे बेहतर ढंग से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा नोटपैड++ ओपन है और कॉमन कोड लिखा हुआ है। मैं एक कोड स्निपेट टाइप करूंगा और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, var num इक्वल टू 99, num इक्वल टू 20, num इक्वल टू num प्लस 100, num इक्वल टू 50, document डॉट राइट वैल्यू ऑफ num इक्वल टू प्लस num ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, लेकिन हम ब्राउज़र विंडो को रिलोड नहीं करेंगे क्योंकि आपको बताना है कि num की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार कोड को देखिए और बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। मुझे पता है कि आपका आंसर आपके पास है। प्रोग्राम को रिलोड करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम का आउटपुट। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ num इक्वल टू 50। अगर आपका आंसर 50 है तो कांग्रेचुलेशंस, और अगर आपका आंसर गलत है तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम 50 आउटपुट क्यों दे रहा है। सबसे पहले हमने num को 99 वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने num को 20 वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है num इक्वल टू num प्लस 100, यानी num की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू 100 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। और आखिरी में हमने num को 50 वैल्यू असाइन की। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टू ऑर्डिनरी वेरिएबल। Ordinary variable can store only one value at a time। इसका मतलब ये है कि ordinary variable में हम multiple value स्टोर नहीं कर सकते। Ordinary variable एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, when we assign new value to ordinary variable, its previous value gets lost। यानी जब हम ऑर्डिनरी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी पुरानी वैल्यू चली जाती है, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब हम देखते हैं कोड को। पहले हमने num को 99 वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने num को 20 वैल्यू असाइन की। जैसे ही हमने num को 20 वैल्यू असाइन की, वैसे ही उसकी पुरानी वैल्यू 99 चली गई और num की नई वैल्यू हो गई 20। उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है num इक्वल टू num प्लस 100। ये एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो num की वैल्यू 100 से बढ़ जाएगी, यानी num इक्वल टू 20 प्लस 100 इक्वल टू 120। करेक्ट। उसके बाद हमने num को 50 वैल्यू असाइन की, इसलिए पुरानी वैल्यू 120 लॉस्ट हो गई और num की नई वैल्यू हो गई 50। इजी, ओके। यानी इस कोड से हमें समझ में आया कि साधारण वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाई वी नीड एन अरे। हमें अरे की आवश्यकता क्यों है।
इसे समझने के लिए हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। हम एक प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं जो एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा। var name इक्वल टू राज, var bs इक्वल टू 25,000, var da इक्वल टू bs इंटू 20/100, यानी जो DA होगा, डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो बेसिक सैलरी का 20% होगा। var HRA इक्वल टू BS इंटू 10/100, यानी जो HRA होगा वो बेसिक सैलरी का 10% होगा। उसके बाद ले लेते हैं TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, var TA इक्वल टू BS इंटू 8/100। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं PF, यानी जिसे हिंदी में भविष्य निधि बोलते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड। var PF इक्वल टू BS इंटू 25/100। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि PF बेसिक सैलरी का 25% होगा। अब बारी है नेट सैलरी कैलकुलेट करने की। नेट सैलरी इक्वल टू, यहाँ var लिख देते हैं, BS प्लस DA प्लस HRA प्लस TA माइनस PF। बाकी अलाउंसेस आपके नेट सैलरी में ऐड होंगे और आपका PF कट हो जाएगा, जो आपको भविष्य में मिलेगा। अब हम एम्प्लॉय का नाम, उसकी बेसिक सैलरी और उसकी नेट सैलरी प्रिंट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू प्लस नेम, यहाँ पे एक BR ऐड कर देते हैं ब्रेक के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिक सैलरी इक्वल टू प्लस BS BR। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेट सैलरी इक्वल टू प्लस नेट सैलरी ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं। आप देख पा रहे कि स्क्रीन पर एम्प्लॉय का नाम, उसकी बेसिक सैलरी और उसकी नेट सैलरी दिखाई दे रही है। ये तो हो गया एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेशन। अगर हमें दो एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो काफ़ी आसान है। हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं, नेम और बेसिक सैलरी की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं। var name1 इक्वल टू टिया, यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं BS1, इसका नाम DA1, HRA1, TA1, PF1। बेसिक सैलरी की वैल्यू चेंज कर देते हैं से 50,000।
इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर चेंजेस, हर एक के आगे हमने 1 लगा दिया, PF1, और यहाँ पर नेम 1, बेसिक सैलरी 1, और यहाँ हो जाएगा नेट सैलरी 1। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं। यहाँ पर हम एक BR का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ पे हम लिखते हैं BR, सेव करते हैं प्रोग्राम को, रीलोड करते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरीज कैलकुलेट होकर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये तो हुआ 2 एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या होगा अगर हमें 2000 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरीज कैलकुलेट करनी है? एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल 7 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ रही है, यानी नेम, BS, DA, HRA, TA, PF और एक वेरिएबल जो नेट सैलरी स्टोर करेगा जिसका नाम है नेट सैलरी। यानी हमें 2000 एम्प्लॉयज़ के लिए 2000 इंटू 7 इक्वल टू 14,000 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं आपने नेम के लिए 2000 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, यानी name1, name2, डॉट 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 नेम 2000, और ऐसा ही आपने बाकी वेरिएबल्स के लिए भी किया, यानी BS1, BS2, डॉट 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 BS 2000 etc। अब आपको अगर सभी नेट सैलरीज का टोटल कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर लेंगे। टोटल इक्वल टू नेट सैलरी 1 प्लस नेट सैलरी 2 प्लस डॉट 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 नेट सैलरी 2000। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, ये बात जरूर है कि ये सब करने के बाद हमारा प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, लेकिन फिर भी ये काम तो कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आप इन 2000 एम्प्लॉयज़ में से किसी एक एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हैं तो, या फिर आप उन एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरीज की टोटल करना चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 के ऊपर है, या फिर आप उन एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 से कम है, तो डेफिनेटली ये सब इस प्रोग्राम से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा अरे के माध्यम से। और ये सब कैसे होगा हम देखेंगे अगले वीडियो में। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।